जय राधे गोविंद। आज सुबह की जो रीडिंग थी, जो वीडियो था, उसमें शायद किसी किसी को समझ में नहीं आया कि असल में बात क्या है। जो लोग स्पिरिचुअल है, हो सकता है उन लोगों को समझ में आ गया है, और जो लोग स्पिरिचुअल अभी तक नहीं है, ऐसे ही फ्यूचर क्या है, कल क्या होगा, किस्मत में क्या लिखा है, वो सब जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते हैं कि सोल की कभी डेथ नहीं होती है। सोल अमर है। आप क्या पूरी जिंदगी भर एक ही कपड़े पहनते हो? एक कपड़ा पहन के पूरी जिंदगी बिता देते हो। वो कपड़ा पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं। आप नए कपड़े खरीदते नहीं हो क्या? हमारी बॉडी भी वैसे ही है। आपके कर्मा डिसाइड करता है कि आपको जिंदगी मिलेगी या नहीं। अगर मिलेगी तो वो कैसी होगी। आप अपने कर्मों के फल के अनुसार इस पृथ्वी में आते हो या फिर और कोई प्लेनेट में जन्म लेते हो। अपने कर्मों के फल के अनुसार, ये कभी मत भूलना। इसीलिए हर समय सही कर्म करो। मैं बार बार बोलती हूँ, अच्छा कर्म करना चाहिए। बहुत अच्छा कर्म करोगे तो आपको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोल तो यही चाहता है, लेकिन हम कुछ ऊपर वादा करके आते हैं और इस दुनिया की मोह माया में फंस जाते हैं और कुछ अलग कर्म करते हैं, कांड करते हैं, तब सब भूल जाते हैं। मरने के बाद जब हमारी हिसाब लगती है तब हम पछताते हैं। तब पछताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमें दिशा दिखाने के लिए तो कोई ना कोई इंसान है। इसीलिए तो आपके सामने गीता है। गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आपको कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, कौन सा रास्ता चूज करना है आपको क्या करना है कि ताकि आप जन्म ना ले। लेकिन हम लोग जन्म लेते हैं अपने कर्मों की वजह से, फल भुगतने के लिए, या फिर भगवान हमें भेजते हैं कुछ दिनों के लिए, किसी मकसद के लिए। हम अपने कर्मों के अनुसार इंसान बनते हैं। भेड़ बकरी, पेड़ पौधे, गाय भैंस, मच्छर अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं। हमारे अंदर जो डेथ फेयर होता है उसे निकालना पड़ता है। मैं भी कभी ऐसी थी। मेरे लव्ड वंस भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। शायद कुछ लोगों को पता है। तो क्या मैं जी नहीं रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये तो दुनिया है और वो सिर्फ बॉडी छोड़ के गई है और छोड़ के गया है। स्पिरिचुअली सोल टू सोल हम कनेक्टेड हैं। जो लोग स्पिरिचुअल है वो लोग समझ सकते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है वो लोग नहीं समझ सकते हैं। तो आपको भी स्पिरिचुअल होना होगा। अगर इस बात पे आप नए हैं तो आप मेडिटेट करें, डिवाइन, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर के साथ हाईली कनेक्टेड रहें। इस चैनल पे एक टॉपिक, मतलब इस टॉपिक पे एक वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं। एक एफर्मेशन है, उसे आप डेली सुने या बोले। धीरे धीरे करके आपकी जो डेथ फेयर है, खुद की या किसी और की, वो आपके अंदर से धीरे धीरे करके निकल जाएगा। आप जब स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे ना, हाईली स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तब आप उनके साथ
जो आपके फर्स्ट लव्ड वंस हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो डर किस बात की, दुख किस बात की? अभी इस समय से प्रण लें कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअल होना है और ये डर बर इस दुनिया की मोह माया से निकलना है, इसमें कुछ नहीं रखा है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बच्चे बाहर खेल रहे हैं क्योंकि विंटर है ना, तो हर टाइम वो लोग खेलते रहते हैं इस समय। Trust this is a benevolent universe. Stay positive, stay happy, stay blessed. Thank you. राधे राधे।